हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरस्वती पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जगत जननी माता अम्बे को का स्मरण करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स जीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स आंसर करिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 जून। ठीक है फ्रेंड्स, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक हैं, ये बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती, तो उसमें से आपको बताना है एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे। पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? सो फ्रेंड्स आंसर कीजिए, एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स ये जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हरित क्रांति होती क्या है? हरित क्रांति अनाज उत्पादन को हरित क्रांति बोलते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा अनाज का उत्पादन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा कृषि वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स। भारतीय वन्यजीव संस्थान या फिर वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? ये फ्रेंड्स देहरादून में स्थित है। ये उत्तराखंड यूके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बताइए फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादक होते हैं उन्हें खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उन्हें कहते हैं मृतक बक्षी। मृतक बक्षी दरअसल एक परपोषी जीव है जो अपना भोज्य पदार्थ मृतक पौधे, जंतुओं और अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं। जो मृतक भक्षी होते हैं वो अपना जो भोज्य पदार्थ होते हैं, मृत पौधे, मृत जंतुओं और अपशिष्ट जो गंदे संदे पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ये अपघटन की क्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, तत्वभौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? फ्रेंड्स तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल बताइए फ्रेंड्स कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी विंध्याचल। बताइए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास जो स्थल होते हैं पश्चिमी घाट में, ये प्रायः उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन वनों के रूप में भी जाने जाते हैं। ये जो 16 घास स्थल होते हैं ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको उष्णकटिबंधीय मोंटेन वनों के रूप में भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में
पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? बताइए फ्रेंड्स, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंतुनकुलम, कोकरे, बेलुरु या उपरोक्त में सभी? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा उपयुक्त में सभी। जो भारत में पेलिकन पक्षी होते हैं वो नेलापट्टू, जो कि आपका एपी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और कुंथनकुलम आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, और कोकरे बेलुरु ये आपका कर्नाटक का हिस्सा है। तो ये जो स्थल हैं तीनों, ये पेलिकन पक्षी के प्रजनन के लिए अनुकूल है, ठीक है, इसीलिए। और ये तीनों स्थल पक्षी अभयारण्य के रूप में भी सुरक्षित है, फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आंसर होगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट देखते हैं, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें से अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या आप सभी जानते होंगे? बताइए फ्रेंड्स, क्या होता है मीना माता? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पारा। मीना माता का रोग का संबंध जो है मरकरी या पारा से है, ठीक है फ्रेंड्स। यह रोग सर्वप्रथम 1953 में जापान में एक आपको बता दें, मीना माता की खाड़ी है। सर्वप्रथम ये रोग 1953 में जापान में एक मीना माता खाड़ी है, वहाँ पे एक मछुआरे में देखा गया। एक्चुअल में जो ये पारे की उच्च सांद्रता युक्त मछली खाने से बीमार हो गया था। इस जो मीना माता रोग होता है फ्रेंड्स, इसमें जो इंसान की मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, अंधापन आ जाता है, पक्षाघात हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा पारा। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ? इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव में हुआ। फ्रेंड्स पहले तो ये जान लीजिए, ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी की आकाश की किस मंडल में होती है? फ्रेंड्स ये होता है समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। जो क्वेश्चन सीधे से पूछ देते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, आपको बता देंगे, तो उसमें एक ऑप्शन होगा समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें है क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास यानी ओजोन परत का अधिकतम नुकसान कहाँ पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव में हुआ। तो दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी किनारा है, इसे हम अटलांटिका या अंटार्कटिका भी नाम से जानते हैं। इसको हम अगर इस दक्षिणी ध्रुव की जगह पर आपको ऑप्शन में अंटार्कटिका दे दिया जाए तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव में हुआ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, देखते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपके स्टडी में आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में क्वेश्चन सहायक हों तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। Thanks for watching.